अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में और बताएंगे इमरान खान का क्रिकेट करियर, शादियों के बारे में और इमरान खान की सियासी ज़िंदगी पर भी नज़र डालेंगे। क्या आप जानते हैं कि इमरान खान को अब तक क्या क्या एजाज़ात मिल चुके हैं और इमरान खान ने क्रिकेट में क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इमरान की पैदाइश 25 नवंबर 1952 को लाहौर पाकिस्तान में हुई। वो पश्तूनों के मशहूर कबीले नियाजी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी वालिदा शौकत खानम साहिबा ज़्यादातर मियांवाली में सकूनत पजीर रहीं। वो इकरामुल्लाह नियाजी खान के इकलौते बेटे हैं। 16वीं सदी में इनके आबाओ अजदाद में हैबत खान नियाजी शेर शाह सूरी के मुअज़्ज़िज़ जनरल और पंजाब के गवर्नर रहे। उनकी वालिदा पश्तून कबीले बरकी से ताल्लुक़ रखती हैं। इस कबीले ने पाकिस्तान की तारीख में जावेद बरकी और माजिद खान जैसे कामयाब क्रिकेट खिलाड़ियों को पैदा किया। जवानी में इमरान खान ने खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर में कैथेड्रल स्कूल और एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ रॉयल ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासियात, फलसफा और माशियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन की। वो 1974 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। इमरान खान ने क्रिकेट के जहां में भी अपना एक आला मुकाम बनाया है और बैनुल अक़वामी सतह पर माजी में वो सियासत की बजाय क्रिकेट के हवाले से ज्यादा मशहूर रहे हैं। इन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान ने 1992 क्रिकेट आलमी कप जीता था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज 1969-1970 में लाहौर की तरफ से सरगोदा के खिलाफ खेलते हुए किया। 1971 में इंग्लिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। इमरान खान ने 88 टेस्ट मैच खेले, 362 विकेटें 22.81 की औसत से हासिल की। 1981-1982 में लाहौर में श्रीलंका के 8 खिलाड़ी सिर्फ 58 रन देकर आउट किए और 23 मरतबा एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। उन्होंने 36.69 की औसत से 3807 रन बनाए, जिनमें से 5 सेंचुरियां भी शामिल हैं। उनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर एडिलेंड में 1991 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 132 रन रहा। उनका शुमार पाकिस्तान क्रिकेट के कामयाब तरीन कप्तानों में होता है। इस एतबार से वो पाकिस्तान के पहले कप्तान थे जिनकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने भारत और इंग्लिस्तान को अंग्रेजी सरजमीन में हराया। बतौर कप्तान उन्होंने 48 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 14 जीते और 8 हारे और 26 बराबर या बगैर किसी नतीजे से खत्म हुए। इमरान खान के वनडे रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 1992 में उनकी क़यादत में खेलते हुए 5वां क्रिकेट आलमी कप जीता। ये एजाज अभी तक पाकिस्तान सिर्फ एक दफा ही हासिल कर सका है। उन्होंने 175 एक रोजा मैचों में हिस्सा लिया और 182 विकेटें हासिल की। 3709 रन 33.41 की औसत से बनाए। उनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर 102 नॉट आउट था, जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 1983 में खेलते हुए बनाया। उनकी क़यादत में 139 एक रोजा मैच खेले गए, जिनमें से 77 जीते, 57 हारे, 4 बेनतीजा रहे, जबकि एक मैच बराबर रहा। उन्होंने मजमूई तौर पर 5 आलमी क्रिकेट कप में हिस्सा लिया, जो 1975, 1979, 1983, 1987 और 1992 में मुनक्किद हुए। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान खान मुख्तलिफ बरतानवी और एशियाई अखबारों में खास तौर पर पाकिस्तान की कौमी टीम के बारे में आर्टिकल तहरीर करते रहे हैं। BBC उर्दू और स्टार TV नेटवर्क समेत एशियाई और बरतानवी खेलों के नेटवर्क पर क्रिकेट मुबस्सर के तौर पर भी खिदमत सरअंजाम देते रहे हैं। 2004 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने 14 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा किया तो वो 10 स्पोर्ट चैनल के खुसूसी बराह रास्त प्रोग्राम में मुबस्सर थे। 1992 के बाद हर क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान वो मुख्तलिफ चैनलों पर टीम की कारकर्दगी और मैचेस के हवाले से अपना तज्जिया पेश करते रहे हैं। इनको बतौर कप्तान सबसे ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड, टेस्ट मैच में बेहतरीन बॉलिंग औसत और बेहतरीन गेंदबाज रिकॉर्ड बनाने का एजाज भी हासिल है। नवंबर 2005 को इमरान खान को बैरोनेस लॉकवुड के बाद ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर मुकर्रर किया गया था। 26 फरवरी को यूनिवर्सिटी यूनियन ने हर ग्रेजुएशन तकरीब से इनकी अदम मौजूदगी की वजह से इन्हें ओहदे से हटाने के लिए करारदाद पेश की थी। ताहम खान साहब ने ऐलान किया कि बवजह सियासी मसरूफियात इस ओहदे की जिम्मेदारियां सरअंजाम देने से कासिर हैं, लिहाजा वो 30 नवंबर 2014 को ये ओहदा छोड़ देंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ब्रायन कैंट्रन ने इमरान खान को तालिब इल्मों के लिए एक शानदार रोल मॉडल करार दिया।
अब आपको इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी और समाजी कामों के बारे में बताते हैं। 1990 की दहाई के दौरान इमरान खान ने खेलों के लिए यूनिसेफ के खास नुमाइंदे के तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड में सेहत और इमिग्रेशन प्रोग्रामों को फ़रोग दिया। लंदन में क्रिकेट के फलाही इदारे लॉर्ड ट्यूनस के लिए भी काम कर चुके हैं। आलमी क्रिकेट कप मुनक्किदा 1992 के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद समाजी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। अपनी वालिदा के नाम पर शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया। ट्रस्ट की पहली कोशिश के तौर पर पाकिस्तान के पहले और वाहिद कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी। इसकी तामीर के लिए पूरी दुनिया से $25 मिलियन से जायद अतिया और फंड्स का इस्तेमाल करते हुए, जबकि अस्पताल की ज़मीन इस वक्त के वज़ीर आला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अतिया की थी। 27 अप्रैल 2008 को इमरान खान ने ज़िला मियां बाली में नमल कॉलेज नामी तकनीकी कॉलेज का क़याम किया। यह कॉलेज मियां बाली तरक्याती ट्रस्ट की जानिब से किया गया और दिसंबर 2005 से इसे ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट कॉलेज का दर्जा हासिल है। इनकी एक और फिलाही तंजीम इमरान खान फाउंडेशन है, जिसका मकसद पाकिस्तान भर में मोहताज लोगों की मदद करना है। इस तंजीम ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को मदद फराहम की है। बख्श फाउंडेशन ने इमरान खान फाउंडेशन के साथ मिलकर डेरा गाजी खान, मियां बाली और डेरा इस्माइल खान में रोशन गाँव की मुहिम चलाई। इस मुहिम के जरिए मुंतखब करदा गाँव में शमसी तवानाई के कई स्टेशनों का क़याम किया जाएगा और गाँव वालों को शमसी तवानाई से चलने वाली लालटेन फराहम की जाएगी। इमरान खान को कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात क्या मिले? इमरान खान को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड भी मिला। इलावज़ई 1992 में इंसानी हुकूक का एशिया अवार्ड और हिलाल इम्तियाज़ 1992 में अता हुआ। इमरान खान ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के चांसलर के तौर पर खिदमात सरअंजाम देते रहे हैं। अब आपको इमरान खान की शादियों के बारे में बताते हैं। 1995 में इमरान खान ने मरहूम बरतानवी अरबपति ताजर सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी की। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया और उनका इस्लामी नाम जमाइमा खान है। इस शादी का शहरा पूरी दुनिया में हुआ और आलमी मीडिया ने इसको खुसूसी अहमियत दी। 22 जून 2004 को उन्होंने तलाक का ऐलान किया। इमरान खान का कहना था कि वो अपनी मसरूफ जिंदगी की वजह से उन्हें वक्त नहीं दे पाते थे। इमरान खान ने दूसरी शादी एंकर पर्सन रिहाम खान से सन 2014 में की थी, ताहम ये शादी नाकाम साबित हुई। 8 जनवरी 2015 को इमरान खान बरतानवी और पाकिस्तानी सहाफ़ी रिहाम खान के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। 30 अक्टूबर 2015 को दोनों ने तलाक की कार्रवाई शुरू करने की तस्दीक कर दी और इमरान खान की ये शादी भी नाकाम रही। 2017 के अवाखिर और 2018 के आगाज़ में कई खबरें आईं कि इमरान खान ने अपनी रूहानी पेशवा बुशरा बीबी से शादी कर ली है। ताहम इमरान खान तहरीक इंसाफ के दीगर अफराद और मानिका खानदान से इस अफवाह की नफ़ी की। 7 जनवरी 2018 को PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट ने एक बयान जारी किया कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को शादी के लिए पैगाम दिया है, ताहम अभी इसे कबूल नहीं किया गया। 18 फरवरी 2018 को PTI ने तस्दीक की कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से शादी कर ली है। अब आपको हम इमरान खान के सियासी करियर के बारे में बताते हैं। क्रिकेट करियर के दौरान इमरान खान को कई मरतबा सियासी ओहदों की पेशकश की गई। 1987 में सदर पाकिस्तान मोहम्मद ज़ियाउल हक ने इन्हें मुस्लिम लीग में सियासी ओहदे की पेशकश की, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने भी अपनी सियासी जमात में शामिल होने के लिए मदऊ किया था। ज़ियाउल हक के साथ इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक उनको दोबारा क्रिकेट में वापस लेकर आए। 1992 का वर्ल्ड कप भी जनरल ज़िया के कहने पर खेला। 1994 के आखिर में उन्होंने इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह हमीद गुल और मोहम्मद अली दुरानी की क़यादत में पासबान नामी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और इसीलिए उन्होंने सियासत में बाकायदा शमूलियत में दिलचस्पी जाहिर की। 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ कायम करके सियासी मैदान में कदम रखा। इब्तदाई तौर पर इन्हें कामयाबी न मिल सकी, लेकिन हालिया दिनों में वो अपनी जद्दोजहद और उसूल परस्ती की बदौलत पाकिस्तानी अवाम खुसूसन नौजवानों में तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। इस वक्त उनकी सियासी जमात को पाकिस्तान पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में 32 सेवाने वाला में 7, सूबाई असम्बली सिंध में 4, सूबाई असम्बली पंजाब में 30 और सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में 59 नशस्तें हासिल हैं। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के नारे करप्शन और सियासी माफिया का खात्मा की वजह से मुशर्रफ की फौजी आमरीत की हिमायत की। इमरान खान के मुताबिक मुशर्रफ इन्हें 2002 में वज़ीर आज़म बनने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
2002 के रेफरेंडम में इमरान खान ने फौजी आमिर के रेफरेंडम की हिमायत का ऐलान किया, जबकि तमाम बड़ी जमातों ने इस रेफरेंडम को गैर कानूनी करार देते हुए इसकी सख्त मुखालफत की। 2002 में आम इंतखाबात में वो मियां वाली की सीट से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उन्होंने कौमी असम्बली की कश्मीर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी खिदमात सरअंजाम दी हैं। 2 अक्टूबर 2007 को जनरल मुशर्रफ ने आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, बगैर सदारती इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से दीगर 85 असम्बली अरकान के साथ मिलकर इमरान खान ने तहरीक चलाई। 3 नवंबर 2007 को फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ की हंगामी हालत के ऐलान के बाद आपको नजरबंद करने की कोशिश की गई, ताहम वो फरार होने में कामयाब हो गए। 14 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामी हालत के खिलाफ तुलबा एहतजाज के दौरान इमरान खान अवामी हलकों में नजर आए। इस रैली के दौरान इस्लामी जमीयत तुलबा ने इमरान खान को ज़दोकोब किया। इस एहतजाज के बाद इनको गिरफ्तार करके डेरा गाजी खान की जेल में भिजवा दिया गया, जहां ये चंद दिन कैद रहे। इंतजामिया के मुताबिक इन पर दहशत गर्दी कानून के तहत मुकदमा बनाया गया। दुनिया भर के अखबारात ने इमरान की फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद को सराहा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो परवेज मुशर्रफ से वजारत उज़्मा का मनसब तलब कर रहे थे और जब उन्हें इनकार कर दिया गया तो वह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो गए। 18 नवंबर को इमरान खान ने डेरा गाजी खान जेल में भूख हड़ताल कर दी। 22 नवंबर को अचानक रिहा कर दिया गया। इमरान ने कहा है कि उनकी जिंदगी और कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जिंदगी को खतरा लाहक है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दंदन में मुकीम सरबराह अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये लोग शेर होकर तशद्दुद की कार्रवाई कर सकते हैं। इमरान खान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और इसके कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इल्जामात तो लगाते रहे और ये दावा करते रहे कि वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सबूत लेकर लंदन जाएंगे। वो गए भी, लेकिन अपने इल्जामात को किसी अदालत में कभी साबित न कर सके। 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान ने लाहौर में 1 लाख से ज्यादा हामियों को खिताब किया। हुकूमत की पॉलिसियों को चैलेंज करते हुए कहा था कि नई तब्दीलियां हुक्मरान जमातों के खिलाफ सुनामी हैं। 25 दिसंबर 2011 को कराची में हजारों हामियों पर मुश्तमिल कामयाब अवामी तकरीब का इनेकाद किया। उस वक्त से इमरान खान हुक्मरान जमातों और पाकिस्तान में मुस्तकबिल के सियासी इम्कानात का हकीकी खतरा बन गए हैं। बैनुल अक़वामी रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों कौमी और सूबाई सतह पर पाकिस्तान में मकबूल जमातों की फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। 6 अक्टूबर 2012 को इमरान खान ने पाकिस्तान के जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में कोटाई के गाँव में ड्रोन हमले के खिलाफ मुजाहिरीन के एक कारवान में शामिल हुए। 23 मार्च 2013 को खान ने अपने इंतखाबी मुहिम के आगाज पर नया पाकिस्तान करारदाद मुतारिफ करवाई। 29 अप्रैल को ऑब्जर्व जरीदे ने इमरान खान और इनकी जमात को हुक्मरान मुस्लिम लीग के लिए अहम अपोजिशन करार दे दिया। 2011 और 2013 के दरमियान इमरान खान और नवाज शरीफ के माबैन तल्ख जुमलों और इल्जामात की बौछार का सिलसिला जारी रहा। अप्रैल 2013 से इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने एक दूसरे पर तनकीद की। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान खान ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को अमेरिका की जंग से बाहर निकालते हुए कबायली इलाकों में अमन लेकर आएंगे। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शहरों और मुल्क के दूसरे हिस्सों में मुख्तलिफ अवामी जलसों को खिताब किया, जहाँ उन्होंने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ यकसा तालीमी निज़ाम मुतारिफ करवाएगी जिसमें अमीर और गरीब बच्चों को मसावत मिलेगी। इंतखाबात से सिर्फ 4 दिन कबल 7 मई 2013 को एक फोक लिफ्ट से गिरने के बाद इमरान खान को लाहौर में शौकत खानम अस्पताल में ले जाया गया। तिब्बी मुआयने के बाद बताया गया कि इमरान खान बखैरियत हैं, कोई तशवीशनाक बात नहीं। इस साने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे मनसूख कर दिए गए। इमरान खान ने लाहौर के अस्पताल में लेट कर वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद में अपने हामियों के साथ खिताब किया। 2018 के इंतखाबात में उनकी जमात पीटीआई ने कामयाबी हासिल की। 17 अगस्त 2018 को इमरान खान ने 176 वोट लेकर 22वें वज़ीर आज़म का हलफ उठाया, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल रुकायदे हिज़्बे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने 96 वोट हासिल किए। उन्होंने 18 अगस्त 2018 को हलफ लिया। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।